उसके नीचे साथ में डेफिनेशन भी लिखनी है? साथ में डेफिनेशन इन द सेंस किस चीज़ की सर मतलब डेफिनेशन? जैसे कोई फंक्शन, जैसे हमने कोई नाम लिखा होगा तो उसका फंक्शन। हाँ हाँ हाँ, वो सारे वही वही लिखेंगे पूरा फ्लो चार्ट में ना। जैसे सपोज करो ये माउथ, ठीक है, फिर उसके बाद आता है ईसोफेगस, हाँ जी भैया बोलो। तो आप कहाँ से स्टार्ट करवा रहे हो? मैं डाइजेस्टिव सिस्टम करवा रहा हूँ, उसका फ्लो चार्ट बता रहा हूँ आज, ठीक है। सर आप जो है पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम में सर आप सारे फंक्शन लिखवाओगे इस फ्लो चार्ट में? हाँ जी हाँ जी हाँ जी, मतलब यही फ्लो चार्ट में आपको सारा कुछ लिखवा दूंगा, सिर्फ आपको पेपर में बस फ्लो चार्ट पढ़ के जाना होगा। ओके सर। Small intestine, then there is large intestine, and the last is anus, ठीक है। और स्मॉल इंटेस्टाइन में दो सिक्रीशन होती हैं ग्लैंड्स की तरफ से, वन इज द लिवर, वन इज द लिवर एंड द अदर इज द पैंक्रियास, ठीक है। ये हमारा पूरा एक फ्लो चार्ट होता है जिसको हम बोलते हैं क्या, डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। अब इस पूरे फ्लो चार्ट में हमें जाना है, हर एक पार्ट में जाना है। अगर आप ध्यान से देखो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 8 इसके अंदर ब्लॉक्स हैं। इन हर एक ब्लॉक का कुछ ना कुछ फंक्शन है, तो हम हर एक ब्लॉक में जाएंगे, वहाँ पर क्या क्या होता है उसे लिखेंगे, फिर सेकंड ब्लॉक में, थर्ड ब्लॉक में, फोर्थ ब्लॉक में, और ऐसे करते करते हम 8 ब्लॉक्स को कंप्लीट करेंगे। चलो शुरू करते हैं। लेट अस टोटल फर्स्ट, कितने ब्लॉक है? हाँ क्या कह रहे बेटा? टोटल कितने ब्लॉक है? टोटल 8 ब्लॉक्स हैं। चलो शुरू करते हैं। देखो सबसे पहले आ जाता है माउथ, तो डाइजेशन बिगिंस इन द माउथ। जैसे ही आप खाना अपने मुंह में डालते हो वहीं पे डाइजेशन शुरू हो जाती है। माउथ में दो टाइप की डाइजेशन होती है, एक होती है दैट इज योर फर्स्ट विच इज कॉल्ड एज फिजिकल डाइजेशन, ठीक है। ये परफॉर्म कौन करता है? आपके टीथ परफॉर्म करते हैं, इट इज बीइंग परफॉर्म्ड बाय योर टीथ, ठीक है। फिजिकल डाइजेशन इट इज परफॉर्म्ड बाय टीथ, ठीक है। एक और डाइजेशन होती है, उसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, दैट इज सेकेंड, जो हम बोलते हैं जिसको केमिकल डाइजेशन। ये परफॉर्म होती है बाय द हेल्प ऑफ क्या, सलाइवरी अमाइलेज। अब आपका जो माउथ है उसके ये भी लिखना है, फिजिकल डाइजेशन, केमिकल डाइजेशन। यस 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 राइट, ये आपको अपने फ्लो चार्ट में सब कुछ मेंशन करके रख लेना है, ठीक है। तो जब आप अपना फ्लो चार्ट पढ़ोगे तो आपको सारा कुछ याद आ जाएगा कि फिजिकल डाइजेशन कौन करता है, केमिकल डाइजेशन कौन करता है, ओके सर। ठीक है बच्चे। केमिकल डाइजेशन में आप लिखोगे दैट इज योर, आपके माउथ के अंदर एक ग्लैंड होता है जिसे हम बोलते हैं सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड क्या करता है, एक सलाइवा आपका प्रोड्यूस करता है, और सलाइवा के अंदर आपके एक एंजाइम होता है, उस एंजाइम का नाम होता है सलाइवरी अमाइलेज। व्हाट आर एंजाइम्स? एंजाइम्स कुछ नहीं होते, ये बेसिकली क्या होते हैं, दैट इज योर केमिकल्स ही होते हैं जो चीज़ों को फास्ट कर देते हैं। किसी भी प्रोसेस को अगर हमारे को फास्ट करना है तो हम उसके लिए एंजाइम्स यूज़ करते हैं। तो एंजाइम्स आर काइंड ऑफ केमिकल्स व्हिच मेक द प्रोसेस मच फास्टर। तो तो कोई सर भी, फिर केमिकल डाइजेशन का एग्जांपल ये हो जाएगा एंजाइम्स? क्या क्या? केमिकल डाइजेशन का ये एग्जांपल हो हाँ जाएगा केमिकल एंजाइम्स? डाइजेशन में, हाँ केमिकल डाइजेशन में आप ये लिखोगे दैट इज योर, यहाँ से ना आप ऐसे लिखोगे स्टार्च, ठीक है, इट कन्वर्ट्स इनटू सर फिजिकल शुगर। वाले में तो सिर्फ टीथ ही लिखने हैं। सिर्फ टीथ लिखना है, इसमें आप लिखोगे केमिकल डाइजेशन में स्टार्च विच कन्वर्ट्स इनटू शुगर, और यहाँ पर आप लिखोगे इस एरो के ऊपर दैट इज योर सलाइवरी अमाइलेज। ये मैं एस से करके लिख रहा हूँ और सर्कल, क्योंकि स्पेस कम है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, सलाइवरी अमाइलेज। तो स्टार्च कन्वर्ट्स सर इनटू शुगर, शुगर के पहले आएगा क्या एस ए? ऐसे एरो के ऊपर आएगा। ये एरो के ऊपर क्यों लिख रहे हैं, ये हम शो कर रहे हैं कि स्टार्च जो है शुगर में कन्वर्ट होता है बिकॉज ऑफ सलाइवरी अमाइलेज।
So salivary amylase is the enzyme सर ये स्पेलिंग or लिख the दो स्लाइवरी salivary amylase की स्पेलिंग लिखना है तो लिख लो SLAVARYANYLASE, दैट इज salivary amylase। ठीक है, दिस इज salivary amylase, ये आपके सलाइवा में प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो सलाइवरी ग्लैंड सलाइवा प्रोड्यूस करता है, उसके अंदर एक केमिकल प्रेजेंट होता है जिसको बोलते हैं salivary amylase। जो भी आप खाना खाते हो उसमें जो भी स्टार्च प्रेजेंट होता है उस सारे स्टार्च को salivary amylase शुगर में कन्वर्ट कर देता है। तो these two processes, one physical digestion and one chemical digestion, is taking place in your mouth. The physical digestion is being taken care by the teeth, and the chemical digestion is being taken care by the salivary amylase, which basically converts starch into sugar. तो ये पूरा प्रोसेस होता है किसमें, आपके माउथ के अंदर। ठीक है बच्चे, कोई डाउट? फिजिकल डाइजेशन, केमिकल डाइजेशन, स्टार्च कन्वर्ट्स इनटू शुगर because of the presence of salivary amylase, which is an enzyme, which is an, हाँ बोलो रिया, So, बोलो बोलो बोलो। हाँ यस, कर दो आपकी वॉइस। मेरी वॉइस में प्रॉब्लम है? सर सही आ रही है बात तो। रिपीट कर दो, अब वॉइस क्लियर। अच्छा, मैं ट्राई करता हूँ एक बार, मैंने माइक थोड़ा सा और पास रख लिया है तो आई होप शायद अब प्रॉब्लम ना आए आपको। ठीक है, एक बार बच्चे मैं दोबारा से समझा देता हूँ। आपके माउथ में दो प्रोसेसेस हो रहे हैं। एक प्रोसेस को हम कहते हैं फिजिकल डाइजेशन। डाइजेशन का मतलब यहाँ पर ये होता है दैट इज ब्रेकिंग डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। आप जो भी खा रहे हो उसको सिंपलर सब्सटेंसेस में तोड़ने को डाइजेशन कहते हैं। फिजिकल डाइजेशन मतलब फिजिकल फोर्सेस की वजह से जो डाइजेशन हो रही है, तो वो फिजिकल फोर्सेस के लिए आपके माउथ के अंदर टीथ प्रेजेंट हैं जो आपके खाने को क्रश कर रहे हैं। तो दिस इज द नॉर्मल फिजिकल डाइजेशन जो आपके टीथ्स कर रहे हैं। ठीक है, इसमें कुछ पूछा नहीं जाता तो इस पर आप टाइम वेस्ट मत करना, लिखोगे भी नहीं तो चल जाएगा। मेजर पार्ट इज केमिकल डाइजेशन। पेपर में आपको जो क्वेश्चन आएगा वो सलाइवरी अमाइलेज पे क्वेश्चन आएगा कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सलाइवरी अमाइलेज। तो उसका फंक्शन होता है कि इट कन्वर्ट्स स्टार्च प्रेजेंट इन योर फूड इनटू शुगर। तो ये केमिकल प्रोसेस होता है जहाँ पर स्टार्च एक केमिकल कंपाउंड है। हाँ बोलो बेटा। सर सलाइवरी अमाइलेज होता क्या है? सलाइवरी अमाइलेज क्या होता है, जैसे मान लो आपका माउथ है, आपके माउथ के अंदर एक ग्लैंड है। ग्लैंड्स क्या होते हैं? ग्लैंड्स एक छोटे ऑर्गन्स होते हैं जिनका काम होता है केमिकल्स को रिलीज करना। तो ये आपके माउथ के अंदर सलाइवरी ग्लैंड्स हैं। ये सलाइवरी ग्लैंड्स क्या प्रोड्यूस करते हैं? सलाइवा प्रोड्यूस करते हैं। ये जो आपके माउथ में लिक्विड होता है ना, वो सलाइवा होता है, उसको प्रोड्यूस करते हैं। और वो सलाइवा जो है ना, वो एक केमिकल रिलीज करता है। उस केमिकल को हम क्या कहते हैं? सलाइवरी अमाइलेज कहते हैं। और ये सलाइवरी अमाइलेज एक एंजाइम होता है। एंजाइम्स क्या होते हैं? ये ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो किसी भी रिएक्शन को फास्ट कर सकते हैं। मतलब कोई रिएक्शन अगर हो रही है, आप उसको फास्ट करना चाहते हो तो एंजाइम्स उसमें मदद करते हैं। तो यहाँ पर एंजाइम्स को हम बोलते हैं बायो कैटलिस्ट। क्या बोलते हैं इन्हें? बायो कैटलिस्ट। बायो कैटलिस्ट क्यों बोलते हैं? कैटलिस्ट जो होते हैं वो क्या करते हैं? किसी भी चीज़ के प्रोसेस को तेज़ कर देते हैं। इनको बायो कैटलिस्ट इसलिए बोल देते हैं क्योंकि ये लिविंग बीइंग्स में लिविंग रिएक्शंस के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो सलाइवरी अमाइलेज इज एन एंजाइम which actually helps or actually speeds up the process of that is converting starch into sugar, starch into sugar। समझ आ गया अंश आपको सलाइवरी अमाइलेज क्या करता है? यस सर। ठीक है, तो कहाँ प्रेजेंट होता है अंश? सलाइवरी अमाइलेज कहाँ प्रेजेंट होता है? सर सलाइवा में ही जो मतलब हाँ, सलाइवा एक में से एक केमिकल रिलीज होता है, उस एंजाइम को हम बोलते हैं क्या? सलाइवरी अमाइलेज। ठीक है, एक बार जल्दी जल्दी से इसको कर लो, फिर मैं आपको नेक्स्ट लिखवा रहा हूँ। सर नोट करना है इसे? नोटेड सर। सर शुगर के आगे नहीं लिख लो। सर शुगर के आगे कुछ नहीं है।
हाँ जी, क्या कह रहे हो बेटा? यस शिवम, क्या कह रहे थे आप, बोलो। ओके, आपने नोट डाउन कर लिया, चलें आगे। देखो, अब ईसोफेगस में कुछ भी नहीं हो रहा, कोई डाइजेशन का कोई प्रोसेस, कोई कन्वर्जन कुछ नहीं हो रहा। ये सिंपल एक फूड पाइप है। सर? पाइप का काम, हाँ बोलो बोलो। सर शुगर के आगे कुछ नहीं लिखना? नहीं, शुगर के आगे कुछ नहीं लिखना, बस यहीं तक लिखना, ठीक है। अब बच्चे देखो, ईसोफेगस में कुछ नहीं हो रहा, ये पाइप है। पाइप का काम सिंपल होता है यार, वो बस एक चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसपोर्टेशन के काम आता है। तो इसमें कुछ नहीं हो रहा ईसोफेगस में। तो ईसोफेगस इज बेसिकली अ फूड पाइप। तो इसके अंदर एक ही मूवमेंट होती है जिसको हम बोलते हैं क्या, इसको मैं इधर लिख देता हूँ क्योंकि मुझे स्टमक के लिए बहुत स्पेस चाहिए। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, क्या बोलते हैं इसे? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। क्या बोलते हैं? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। तो अगर ईसोफेगस से अगर कोई क्वेश्चन आ सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ क्या टर्म है? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। व्हाट इज पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट? ये जो आपके, हाँ जी स्मित बोलो बेटा। सर इसकी स्पेलिंग समझ नहीं आ रही। इसकी स्पेलिंग है PERISTALTIC, पेरिस्टाल्टिक, ठीक है। तो इट इज पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। एंड व्हाट इज मेंट बाय दिस इज कि भाई आपका जो फूड पाइप है ना, वो क्या करती है? कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करती है। मतलब कॉन्ट्रैक्ट करती है, रिलैक्स करती है। मेन पर्पस क्या होता है कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन का? कि खाने को जो है माउथ से नीचे लेकर जाना है स्टमक तक। तो इसके लिए क्या करती है? कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करती है, एक तरह से खाने को पुश करती है बाय अप्लाइंग दिस काइंड ऑफ फोर्स, ठीक है। तो दिस इज नोन एज पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द फूड पाइप टू मूव द फूड अक्रॉस द गट, ठीक है। तो इसको बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। क्या बोलते हैं इसे? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। क्लियर गाइस? समझ आ गया पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट क्या होता है? दैट इज Yes, sir. कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ फूड पाइप टू मूव द फूड अक्रॉस द गट। बस इतना आपको यहाँ पर याद रखना सर है। इसका बस एक ही पॉइंट है ओएसोफेगस का? हाँ, बस इसका एक ही पॉइंट है, इसमें कुछ और नहीं है एसोफेगस में, ठीक तो है। सर इसको ये जो आपने डेफिनेशन हाँ, बोली है ये भी आप लिखनी है? लिख सकते हो, अगर आपके पास स्पेस है तो यू कैन राइट इट डाउन, ठीक है। सर एक बार डेफिनेशन मैं बोल साइड देता हूँ। पे लिख दो या फिर हाँ बोल दो। The contraction and relaxation, the contraction and relaxation, the contraction and relaxation, the contraction and relaxation। सही में अलग से लिखना है? हाँ, मतलब आप इसके जैसे आपने जहाँ पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट लिखा ना, वहाँ ब्रैकेट में लिख लो, ठीक है। The contraction and relaxation of food pipe to move the food across the gut across the gut सर व्हाट इज गुड? gut is gut across the। मींस इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। गट क्या होता है? बेसिकली ये जो है ना, हाँ क्या कह रहे हो बेटा? नहीं, गट का यहाँ पर ये मतलब नहीं होता कि लार्ज इंटेस्टाइन। गट का मतलब होता है ये जो पूरा पाथवे है ना तनिष, फ्रॉम द माउथ टू द एनस, ये पूरे के पूरे पाथवे को हम क्या बोलते हैं? एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं। तो ये एक तरह का गट की तरह है, ठीक है। अब आप पूछोगे कि गट वर्ड कहाँ से आ रहा है? सोचना, Yes, sir. गट वर्ड कहाँ से आ रहा है? ये गटर से आ रहा है। गटर का मतलब क्या होता है कि एक होल होता है जिसके अंदर वो सब कुछ अंदर की तरफ होता है, वहीं से ये वर्ड बन रहा है गट, ठीक है। तो ये गट है पूरा का पूरा, कि खाना यहाँ से गया और वो एनस तक जा रहा है, तो ये इसलिए इसको गट बोला जाता है। और इसके अंदर खाने की मूवमेंट को इस वाले रीजन से स्टमक तक के रीजन तक, तो इसको हम बोलते हैं दैट इज योर कंप्लीट पूरे इसको एलिमेंट्री कैनाल, और ये को गट बोल देते हैं। तो ये जो सर फिर इसमें गट की जगह वो भी तो लिख सकते हैं आप एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल बोल सकते हो, लेकिन एलिमेंट्री कैनाल पूरी बहुत बड़ी हो जाती है, उसमें सब कुछ आ जाता है, ठीक है। गट हम बोल रहे हैं कि माउथ से स्टमक तक का जो रीजन है उसको सर गट का मतलब ये होगा ना फिर फूड पाइप? हाँ, फूड पाइप आप बोल सकते हो,
ठीक है बेटा, समझ गए? यस सर। तनिष आपको समझ आ गया बेटा? चलें आगे। नेक्स्ट आ जाओ, दैट इज योर स्टमक। बच्चे स्टमक में तीन चीज़ें हैं। फर्स्ट इज HCl, सेकेंड इज पेप्सिन, थर्ड इज म्यूकस। थर्ड इज म्यूकस, ठीक है। अब आपने क्या करना है, HCl का फंक्शन लिखना है, पेप्सिन का फंक्शन लिखना है, म्यूकस का भी फंक्शन लिखना है। तीनों फंक्शंस हम यहीं पर लिखेंगे इसी फ्लो चार्ट में। तो लेट मी राइट इट फॉर यू। देखो सबसे पहले आ जाता है HCl। गाइस HCl का क्या फंक्शन होता है, ये एसिड है। एसिड का काम क्या है, एक तो एसिडिक मीडियम क्रिएट करना। इट क्रिएट्स एसिडिक मीडियम, इट क्रिएट्स एसिडिक मीडियम, इट क्रिएट्स एसिडिक मीडियम। ये फर्स्ट फंक्शन है। दूसरा फंक्शन, इट किल्स द बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द फूड। नीचे क्या लिखे हैं? क्या कहाँ पे? अच्छा ये HCl, हाँ, इट क्रिएट्स, अच्छा उसके नीचे बच्चों, उसके नीचे पेप्सिन। ओके पेप्सिन इज रिटन एंड द अनदर इज म्यूकस, ठीक है, वो म्यूकस लिखा हुआ। इट किल्स द बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द फूड, इट किल्स द बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द फूड। तो ये दो फंक्शन होते हैं किसके, HCl के। पहला, एक तो एसिडिक मीडियम क्रिएट करता है और दूसरा इट किल्स द बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द फूड। तो अगर आपको पेपर में आ जाए HCl का क्या फंक्शन है, तो देयर आर टू फंक्शंस ऑफ इट। एक तो एसिडिक मीडियम क्रिएट करेगा और दूसरा ये बैक्टीरिया को किल करेगा। क्लियर? जो भी खाने के साथ बैक्टीरिया आएगा उसको किल करेगा। हाँ जी बोलो बच्चे। अब सर म्यूकस की स्पेलिंग तो ये होगी ना जो मैंने भेजी है। हाँ हो यार, मैं शायद मैंने उसको गड़बड़ लिख दिया होगा, ठीक है। चले मूव फर्दर। हाँ जी बच्चे, मैं चेंज कर देता हूँ उसको। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट उसके बाद आ जाता है पेप्सिन। पेप्सिन का क्या काम होता है, बेसिकली इट हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स। बस आपको एक ही फंक्शन सर एक लिखना है। सेकंड सर, ये वो स्टमक का जो आपने उधर लिखा हुआ है वो लिख रहा हूँ। इट हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, इट हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, इट हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। ये इसका फंक्शन हो जाएगा, इट हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। फिर द नेक्स्ट वन इज म्यूकस, ठीक है। म्यूकस का काम क्या होता है, दिस इज द थर्ड। फर्स्ट इसका काम, दैट इज जब भी आपकी स्टमक में एसिड बहुत सारा रिलीज हो जाता है तो म्यूकस आपकी स्टमक की वॉल्स को प्रोटेक्ट करता है अपने ही एसिड से। तो बेसिकली म्यूकस का काम क्या होता है, टू प्रोटेक्ट द वॉल्स ऑफ द स्टमक फ्रॉम इट्स ओन सिक्रीशन ऑफ एसिड। फिर से सुन लो, द मेन फंक्शन ऑफ म्यूकस इज टू प्रोटेक्ट द वॉल्स ऑफ द स्टमक from its own secretion of, that is your HCl, from its own secretion of HCl। तो स्टमक HCl रिलीज कर दी है, उस HCl, वो HCl पावरफुल है, वो HCl क्या कर सकता है, स्टमक की वॉल्स को ही, दैट इज योर, डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो ये जो म्यूकस है ये स्टमक की वॉल्स को प्रोटेक्ट करता है अपने ही एसिड की सिक्रीशन से। इसको हम बोलते हैं कि ये काम होता है किसका, म्यूकस का। तो आप लिख लेना, it protects the walls of stomach, it protects the walls of stomach from its own secretion, from its own Sir? secretion। आप सर पेप्सिन के फंक्शन में आपने वो डाइजेशन लिखा हुआ है ना? बस डाइजेशन, हाँ, इट हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ प्रोटीन फ्रॉम इट्स ओन सिक्रीशन ऑफ, दैट इज योर HCl और acid, from its own secretion of acid। ये फंक्शन होता है म्यूकस का। It protects the walls of the stomach from its own secretion of acid। सर बस एक ही होता है फंक्शन इसका?
हाँ, इसका एक ही फंक्शन होता है। हाँ जी, क्या कह रहे हो तनिष, बोलो बेटा। वो कहाँ से आता है बच्चे? स्टमक के अंदर क्या होता है, स्टमक के अंदर भी ना एक मैकेनिज्म होता है जिसके थ्रू स्टमक जो है डाइजेस्टिव एंजाइम्स को प्रोड्यूस करता है। तो स्टमक भी डाइजेस्टिव एंजाइम्स मतलब बायोकैटलिस्ट को प्रोड्यूस करता है, जिससे कि वो खाने को डाइजेस्ट करने में मदद करता है। वो जो बायोकैटलिस्ट होते हैं वो होते हैं HCl, पेप्सिन और म्यूकस। अब ये जो क्वेश्चन है ना, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि भाई ये आता कहाँ से। अब ये पूरा मैकेनिज्म है जब स्टमक, अब ये पूरी बॉडी, अब बड़ी सारी चीज़ें तनिष ऐसी ऐसी हैं कि उसका आंसर देना मतलब एक्चुअली मैं सही बताऊं तो है ही नहीं अभी उनका आंसर, क्योंकि ये तो फिर वही बात आ जाती है कि एग्जिस्ट ही क्यों कर रहे हो आप। फिर मैं भी तो आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकता हूँ ना कि भाई आप एग्जिस्ट क्यों कर रहे हो, वाई यू आर बीइंग ऑन दिस प्लैनेट, आपकी ज़रूरत क्या बस है। अब है, कुछ रीजन तो नहीं वही है, बात बस है ना है। कि वो एग्जिस्टेंस का क्वेश्चन आ जाता है कि क्या, कैसे रिलीज होता है, क्यों रिलीज का तो आंसर दे सकते हैं कि डाइजेशन ऑफ फूड को कर रहा है, लेकिन कैसे होता है वो भी हम बता सकते हैं, लेकिन भाई होता ही क्यों है, ये है ही ऐसा क्यों, उसका आंसर नहीं है, क्योंकि वो तो एक नेचुरल प्रोसेस है, बस हम उसको स्टडी कर रहे हैं कि भाई ऐसा होता है, हमने इसके बारे में टेस्टिंग करी है, ये चीज़ें हो रही है। बट वाई इट इज़ हैपनिंग, व्हाट इज़ द मेजर प्लान, क्या भगवान ने सोचा हुआ है या कौन हमारे को चला रहा है, उन सारे क्वेश्चंस के आंसर्स एक्चुअली मेरे पास नहीं है अभी। ठीक है, जिस दिन मेरे पास आ जाएंगे मैं पक्का आपको बता दूँगा। मेरे पास अभी आंसर नहीं है कि क्यों HCl रिलीज हो रहा है, हाइड्रो, क्योंकि एसिड तो सिर्फ बड़े सारे हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ही क्यों, मिथनोइक एसिड क्यों नहीं, फिर उसके बाद आप कार्बोक्सिलिक एसिड्स क्यों नहीं, या एल्डिहाइड्स क्यों नहीं, कीटोन्स क्यों नहीं, तो उसका आंसर नहीं है बच्चों। ठीक है, क्लियर। चले आगे, नेक्स्ट पे आ जाते हैं किसके ऊपर, दैट इज योर स्मॉल इंटेस्टाइन बच्चे। लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन पे जाने से पहले आपको लिवर और पैंक्रियास के बारे में जानना पड़ेगा। सबसे पहले बात करते हैं लिवर की। लिवर जो क्या रिलीज करता है, ये रिलीज करता है क्या, बाइल जूस। क्या रिलीज करता है, बाइल जूस। ठीक है, अब यहाँ पे बाइल जूस से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि एक तो इसके फंक्शन बताओ, फिर उसके बाद कभी कभार ये कहाँ पर स्टोर्ड होता है ये बताओ, और इसका मेनली इसका कलर क्या होता है। तो आपके पास 3 पार्ट्स में क्वेश्चन आता है इसका। बाइल जूस का कलर होता है ग्रीनिश येलो लिक्विड होता है, ये स्टोर्ड गॉल ब्लैडर में होता है। तीसरा, बाइल जूस का फंक्शन होता है, मेजर फंक्शन जो होता है इसका वो होता है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स। क्या होता है, इमल्सिफिकेशन ऑफ फिर ये क्या फैट्स। होता है? बता रहे बच्चे, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स क्या होता है स्पीड, हमारे जो फूड होता है ना उसमें फैट प्रेजेंट होता है, और जो फैट होता है ना वो बहुत बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स सर ये होते हैं। पैंक्रियास का बता रहे हो या लीवर का? नहीं, लिवर का बता रहा हूँ। जो हमारे खाने के साथ फैट आता है ना उसके बहुत लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो बाइल जूस क्या करता है, उसको इमल्सीफाई करता है। इमल्सीफाई का मतलब क्या होता है, दैट इज उसको ब्रेक डाउन करता है स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में। तो व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड इमल्सिफिकेशन इज बेसिकली ब्रेक डाउन इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स। और जब मैं बोल रहा हूँ इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स, तो दैट इज ब्रेकडाउन ऑफ फैट्स इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स। तो बड़े बड़े फैट के ग्लोब्यूल्स को छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ देने को हम इमल्सिफिकेशन कहते हैं। ये बाइल जूस करता है। बाइल जूस का एक फंक्शन तो आपने लिख लिया, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स। सिमिलरली इसका सेकंड फंक्शन भी है। इसका सेकंड फंक्शन है दैट इज इट क्रिएट्स बेसिक मीडियम। इट क्रिएट्स बेसिक मीडियम फॉर फंक्शन for function of pancreatic juices, for function सर वो of क्या लिखा है, इमल्सिफिकेशन ऑफ fats FATS। ठीक है बच्चे, इट क्रिएट्स बेसिक मीडियम फॉर फंक्शन ऑफ पैंक्रियाटिक जूसेस। तो पैंक्रियाटिक जूसेस क्या होते हैं, पैंक्रियाज जो एंजाइम्स रिलीज करता है उनको पैंक्रियाटिक जूसेस कहते हैं, और उनको वर्क करने के लिए क्या चाहिए, दैट इज योर बेसिक मीडियम चाहिए। अब ये बेसिक मीडियम क्रिएट कौन करता है, दैट इज बाइल जूस करता है। अगर बाइल जूस स्मॉल इंटेस्टाइन में बेसिक मीडियम क्रिएट नहीं करेगा तो पैंक्रियास से आने वाले एंजाइम काम नहीं कर पाएंगे। अगर वो काम नहीं कर पाएंगे तो फिर डाइजेशन कंप्लीट नहीं हो पाएगा। इसलिए पहले लिवर से बाइल जूस रिलीज होता है, वो स्मॉल इंटेस्टाइन में बेसिक मीडियम क्रिएट कर देता है। उस बेसिक मीडियम के क्रिएट होने के बाद
पेंक्रियाज अपने एंजाइम्स रिलीज करता है जो अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं। अब पेंक्रियाज के क्या होते हैं, दैट इज इट रिलीजेस 3 एंजाइम्स। फिर मैं आपको उनके बारे में बता रहा हूँ, पहले आप ये लिख लो फिर मैं आपको बताता हूँ। सर ये क्या लिखे सेकंड पॉइंट में? इट It creates basic medium, BASIC, basic medium for function of pancreatic juices. For function of pancreatic juices. डन सर। डन। चले आगे। Yes, देखिए, sir. अब आ जाओ आप किस पे, पेंक्रियाज पे। पेंक्रियाज बेसिकली क्या करता है, ये पैंक्रियाटिक जूसेस रिलीज करता है। पैंक्रियाटिक जूसेस क्या होते हैं, ये भी एंजाइम्स ही होते हैं। तो ये 3 पैंक्रियाटिक जूसेस रिलीज करता है, तो लिख लेना। फर्स्ट इज ट्रिप्सिन, ठीक है। सेकंड इज पैंक्रियाटिक अमाइलेज, और एक और रिलीज करता है ये लाइपेज। क्या रिलीज करता है, लाइपेज। ट्रिप्सिन, पैंक्रियाटिक अमाइलेज और क्या, लाइपेज। सर ये सेल्यूरी अमाइलेज से थोड़ा हाँ, बहुत अच्छा आपने ऑब्जर्वेशन करा, वेरी गुड, कीप इट अप। आपको पता है ये पेपर में क्वेश्चन आता है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ अमाइलेज आर रिलीज्ड इन द बॉडी फॉर द डाइजेशन। तो वहां पर हमारे को एक सेल्यूरी अमाइलेज और एक पैंक्रियाटिक अमाइलेज। पैंक्रियाटिक अमाइलेज, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सर ये दो ही है? हाँ, ये 2 ही हैं। ये ना अमाइलेज 2 टाइप के होते हैं, एक सलाइवरी अमाइलेज होता है, एक पैंक्रियाटिक अमाइलेज होता है। और पेपर में क्वेश्चन यही आता है कि भाई पैंक्रियाटिक अमाइलेज का क्या काम होता है और सलाइवरी अमाइलेज में क्या डिफरेंस होता है और कहाँ रिलीज होते हैं। तो ये पेपर में क्वेश्चन आता है, ठीक है। पैंक्रियाज 3 टाइप के एंजाइम्स रिलीज करता है, ट्रिप्सिन, पैंक्रियाटिक अमाइलेज और लाइपेज। देखो यार, 3 चीजें होती हैं, फैट्स, प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स। इन यही 3 हैं जिनका डाइजेशन आप कर रहे हो। आपके खाने के अंदर ये 3 चीजें प्रेजेंट होती हैं, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स और क्या, प्रोटीन्स। अब आप सोच सकते हो कि ट्रिप्सिन किसको डाइजेशन करने में मदद कर रहा होगा, फैट्स को, कार्बोहाइड्रेट के, प्रोटीन्स को? हाँ जी, एनीबडी? ट्रिप्सिन किस में मदद करेगा डाइजेशन में? दैट इज फैट, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन। फैट्स, एक बच्चे ने गेस लिया फैट्स, ठीक है। सर कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। और कोई कार्बोहाइड्रेट्स या प्रोटीन्स, ठीक है। और कोई? हाँ जी सर कार्बोहाइड्रेट्स। देखो, ये बेसिकली करता है किसको, प्रोटीन्स को। पेप्सिन और ट्रिप्सिन ये दोनों भाई भाई हैं, इनका काम ही प्रोटीन्स का डाइजेशन है, ठीक है। तो याद रखना, पेप्सिन ट्रिप्सिन एक बात है। तो पेप्सिन और ट्रिप्सिन को अगर आप ध्यान से दोनों के नाम को सुनोगे तो ऑब्वियसली सेम सी सेंस आ रही है। तो पेप्सिन का काम भी डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स है, ट्रिप्सिन का काम भी डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पर आती है, पेप्सिन भी पार्शल डाइजेशन करता है, ट्रिप्सिन भी पार्शल डाइजेशन करता है। कंप्लीट डाइजेशन होती है स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब ये कैसे होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर से भी उसकी जो वॉल्स होती है स्मॉल इंटेस्टाइन की, उसकी वॉल्स में से भी एंजाइम रिलीज होते हैं। उन एंजाइम्स को हम क्या बोलते हैं, इंटेस्टिनल जूसेस बोलते हैं। उनको क्या बोलते हैं, इंटेस्टिनल जूसेस। जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन का नाम है ना, वहीं से बना इंटेस्टिनल जूसेस। अब स्मॉल इंटेस्टाइन के केमिकल्स और पैंक्रियाज के केमिकल्स अल्टीमेटली फाइनली जो क्या करते हैं, खाने पे एक्ट करते हैं। मतलब जो 3 पार्ट्स हैं, फैट्स, प्रोटीन्स और क्या, कार्बोहाइड्रेट। और फिर उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में फाइनल कन्वर्जन होती है। आपके प्रोटीन्स कन्वर्ट हो जाते हैं किसके अंदर, अमीनो एसिड्स में, ठीक है। सिमिलरली जो फैट्स हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में। और थर्ड पार्ट में क्या होता है, जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें, ग्लूकोज में। तो ये फाइनल कन्वर्जन होती है आपके 3 पार्ट्स की, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और क्या, प्रोटीन। जब ये कन्वर्जन कंप्लीट हो जाती है तो हम कहते हैं डाइजेशन कंप्लीट हो गया। फाइनली यही प्रोडक्ट्स हम ढूंढ रहे थे। ये सारा का सारा ताम झाम जो हमने यहाँ पर करा है, उसका मेन पर्पस यही था कि इनको फाइनली कन्वर्ट करना है। ये साहिबा बोलो बेटा। सर आप एक बार से दोबारा श्योर मैं दोबारा समझा देता हूँ। कहाँ से समझा, पूरा समझाऊँ?
यस बेटा, पूरा समझा दूं? सर लिवर से। लिवर से, ठीक है। देखो, सबसे पहले साहिबा एक बार मैं आपको स्टमक से बता देता हूँ, क्योंकि ईसोफेगस तो उसके बाद तो सब नॉर्मल था। स्टमक में आप देखो, जो आपका खाना है ना, आपके खाने में 3 चीज़ें, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और क्या, प्रोटीन। आपके जो जो आपका पूरा का पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम है, इनको, इन तीनों को क्या करना है, डाइजेस्ट करना है, इनको फाइनल कन्वर्जन करना है। कार्बोहाइड्रेट का फाइनल कन्वर्जन ग्लूकोज है, प्रोटीन्स का फाइनल कन्वर्जन अमीनो एसिड्स है, फैट्स का फाइनल कन्वर्जन फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल है। सारा का सारा मैकेनिज्म बस इसकी फाइनल कन्वर्जन में लगा हुआ है। सबसे पहले खाने को जाकर आपने ऊपर केमिकल डाइजेशन कर लिया, सब कर लिया। अब खाना आता है स्टमक में। स्टमक 3 एंजाइम्स रिलीज करता है। पहला एंजाइम रिलीज करता है HCl। HCl का काम क्या होता है बच्चे? HCl एक एसिड है। ये क्या करता है, जो भी खाने के अंदर बैक्टीरिया आया उसको किल कर देगा, सारा बैक्टीरिया इसने मार दिया। उसके बाद ये क्या करेगा, जो भी मीडियम, जो HCl है वो क्या क्रिएट करेगा, एक एसिडिक मीडियम क्रिएट करेगा। क्यों एसिडिक मीडियम क्रिएट करेगा? क्योंकि जो पेप्सिन है ना, वो एसिडिक मीडियम के बिना काम नहीं कर सकता, तो इसलिए HCl को एसिडिक मीडियम क्रिएट करना पड़ता है। क्यों? तभी पेप्सिन अपना काम करेगा, नहीं तो पेप्सिन काम नहीं करेगा। अब पेप्सिन क्या करता है, जो भी खाने के अंदर प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं उनको पार्शली डाइजेस्ट कर देता है। पूरा डाइजेस्ट नहीं कर पाता क्योंकि उसके पास उतनी पावर नहीं है, पार्शली डाइजेस्ट कर देता है जो भी प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। थर्ड केस में म्यूकस क्या करता है, म्यूकस स्टमक की वॉल्स को बस बचा रहा है, उसका काम और कुछ नहीं है, वो एक तरह का सेफ गार्ड है, ठीक है। वो अपनी ही वॉल्स की, अपनी स्टमक की वॉल्स को अपने ही एसिड से क्या कर रहा है, बचा रहा है। ये तीनों ने यहाँ पर काम करके हार्मफुल होता है वो। हार्मफुल हो सकता है अगर हाइपर एसिडिटी हो जाती है, जब आपकी स्टमक में बहुत ज़्यादा एसिड रिलीज हो जाता है, उसको हाइपर एसिडिटी की कंडीशन कहते हैं। अगर ऐसी कंडीशन हो जाती है तो देयर कुड बी अ पॉसिबिलिटी कि डेथ भी हो जाए, ठीक है। तो डेथ होने के भी चांसेस होते हैं। बच्चे, फिर खाना कहाँ पर जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। नाउ व्हेन द फूड रीचेस स्मॉल इंटेस्टाइन, तो यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन के लिए हेल्प ली जाती है 2 ग्लैंड्स की। वो 2 ग्लैंड्स हैं लिवर और पैंक्रियास। सबसे पहले हम बात करते हैं लिवर की। लिवर एक ग्रीनिश येलो लिक्विड प्रोड्यूस करता है। इसका रंग याद रखना, ग्रीनिश येलो, क्योंकि पेपर में आता है कि इसका कलर क्या होता है बाइल जूस का, तो ये ग्रीनिश येलो लिक्विड होता है। ये ग्रीनिश बाइल जूस का, हाँ, बाइल जूस का कलर ग्रीनिश येलो होता है। ये बाइल जूस क्या करता है, ये जो खाने के अंदर फैट्स प्रेजेंट होते हैं ये उस पर एक्ट करता है। मैंने आपको कहा ना 3 चीज़ें ही हैं, प्रोटीन, फैट्स और क्या, कार्बोहाइड्रेट। अब ये क्या कर रहा है, जो भी फैट्स प्रेजेंट है ना उन पे एक्ट कर रहा है। अब जो फैट्स के जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स हैं उनको छोटा छोटा कर देता है, तो बेसिकली ये फैट्स की डाइजेशन में मदद आती है। तो पेपर में क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि भाई बताओ कौन सा जो है एंजाइम प्रोटीन्स की डाइजेशन में मदद करता है, तो आप बोलते हो पेप्सिन। कौन सा जो है मदद करता है, दैट इज योर फैट्स की डाइजेशन में, तो आप बोलते हो बाइल जूस। क्या बोलते हो उसे, बाइल जूस। और बाइल जूस दूसरा काम भी करता है, ये एसिडिक मीडियम जो क्रिएट हुआ था ना HCl की वजह से, उसको कन्वर्ट कर देता है बेसिक मीडियम में। अब क्यों बेसिक मीडियम में कन्वर्ट करा, क्योंकि पैंक्रियास से जो, एक मिनट बच्चे, एक मिनट, जस्ट मैं इसको कंप्लीट करके फिर लेता हूँ। पैंक्रियास से जो एंजाइम आने वाले हैं उनको काम करने के लिए बेसिक मीडियम चाहिए। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में बेसिक मीडियम क्रिएट किया जाता है कि पैंक्रियास से जब एंजाइम आएंगे तो भैया तैयारी करके रखो कि हमारे को उनको काम करने के लिए बेसिक मीडियम की ज़रूरत है। तो ये सारा काम जो है बाइल जूस कर देता है, और बाइल जूस स्टोर्ड हो जाता है। अगर मान लो प्रोड्यूस हो गया ज़्यादा तो वो स्टोर कर दिया जाता है गॉल ब्लैडर में। तो जब ज़रूरत पड़ती है गॉल ब्लैडर से सप्लाई आ जाती है, उस सप्लाई को फिर वो यूटिलाइज कर लेते हैं। हाँ जी, अच्छा बोलो बेटा। अंश आप कुछ पूछ रहे थे? सर मैं पूछ रहा था कि मतलब न्यूक्लियस में जो है एसिड जो है खत्म हो जाता है ना, वो तो म्यूकस किसमें किसमें? म्यूकस में। म्यूकस कुछ है नहीं दोस्त, म्यूकस एक तरह की प्रोटेक्टिव लेयर है। आप मानो वो भी एक एंजाइम ही है, केमिकल ही है, बस एक तरह से वो वॉल्स को प्रोटेक्ट कर रहा है। क्लियर बेटा? वो कोई म्यूकस कोई उसको ऐसा नहीं है कि खत्म हो रहा है, म्यूकस भी एक केमिकल ही है जो वॉल्स पे जाके दैट इज योर उसको लेयरिंग कर देता है, एक लेयर बना लेता है वॉल्स के अराउंड में, कि जो भी एसिड आए वो वॉल्स तक ना पहुंच पाए, उसको म्यूकस से एक्ट करना पड़े और इस वजह से उसका जो इफेक्ट है वो खत्म हो जाए। तो ये चीज़ कर रहा है म्यूकस, ठीक है। फिर उसके बाद करते हैं पैंक्रियास की। पैंक्रियास 3 एंजाइम रिलीज करता है, ट्रिप्सिन फॉर प्रोटीन्स,